मेरा आज का सफ़र अपने घर से शुरू हुआ और कुछ वक्त चलने के बाद मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। मैंने घर से पैदल सफ़र शुरू किया था, जिसकी वजह से दिमाग में थोड़ी सी थकन ने जगह ले ली। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो सारी थकन फौरन उतर गई। मैं आसपास के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने लगा। ऐसे महसूस होता था जहाँ तक नजर जाती है जमीन ने सब्ज चादर ओढ़ी हुई है। ये सब रात में हल्की बारिश होने की वजह से हुआ। सुबह का मौसम बहुत सुहाना और दिलकश लग रहा था। जमीन की इस हरियाली को देखकर दिमाग की तमाम परेशानियों से पाक हो गया। और दूसरी तरफ आसमान के बादलों ने सूरज को अपने अंदर समा रखा था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी ने मौसम को और ज़्यादा खूबसूरत कर रखा था। मैं इतने खूबसूरत मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड होने से ना रोक सका। कुछ देर इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद मैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ दोबारा चलना शुरू हुआ। कब्रिस्तान के इस मंजर ने कब्रिस्तान की रौनक 2 गुना बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए इबरत हासिल करने की जगह है। शबनम के इन कतरों ने चलने की सकत में इजाफा कर दिया था और यहाँ वादियों जैसा समा बना रखा था, जो कि दिल को छू लेने वाला था। मैं खूबसूरत नज़ारों को देखता देखता अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका था। मेरी मंजिल हज़रत बाबा मांगा शहीद का मज़ार है। गांव मांगा में ये मज़ार मौजूद है। इस गांव का नाम मांगा इन्हीं बाबा जी की निस्बत से पड़ा। यहाँ पर भी समा कुछ कम न था। मज़ार के चारों अतराफ खूबसूरती का एक अनोखा रंग था। मज़ार के सामने आम के दरख्त ने मज़ार की खूबसूरती और बढ़ा दी थी। इस इलाके में मौसम ख़ज़ां की आमद है। पूरा गांव मौसम बहार को अलविदा और मौसम ख़ज़ां को खुशामदीद कह रहा था। सूफ़ी मायूम अख्तर साहब इस मज़ार के गद्दी नशीन हैं, जो कि हर सुबह यहाँ पर तिलावत और नात शरीफ का विर्द पेश करते हैं। ये भी मांगा के ही राशि हैं। दुहाई
इसके ऐन पीछे कब्रिस्तान वाक़ है, जो कि आप देख चुके हैं। मज़ार के मेन दरवाजे के ऐन सामने एक टैंकी नस्ब की है। ये एक टैंकी एक दरख्त के साए के नीचे बनाई गई है, जो कि एक आम का दरख्त है, और ये मज़ार के मेन दरवाजे के बिल्कुल ऐन सामने है। टैंकी में पानी डालते हुए, क्योंकि ये भी एक सवाब का काम है। बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते वक्त पानी पीते हैं ताकि वो अपनी प्यास बुझा सकें। कब्रिस्तान के इस हुस्न को देखें, जहाँ पर चारों अतराफ दरख्तों का एक हुजूम था, जिसने कब्रिस्तान की खूबसूरती में दुगना इजाफा किया हुआ था। ये मंजर देखने के लायक था। यहाँ पर तकरीबन पूरा साल खूबसूरती का यही हाल रहता है। अब मैं अपनी नई मंजिल की तरफ गमज़ान हो गया और मांगा के दूसरे कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मांगा के 3 कब्रिस्तान हैं। और मैं यहाँ पहुंचकर फातिहा पढ़ने चला गया। फातिहा पढ़ने के बाद मैंने यहाँ से कुछ ताज़गी हासिल की और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। और फिर मैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ चल पड़ा। यहाँ से मैंने कदम उठाना शुरू किए और फिर अपनी घर की जानिब चल पड़ा। यहाँ पर बिल्कुल सुकून था, ना गाड़ी की आवाज़, ना इंसानों का शोर, बस कोयल का शोर ही सुनाई दे रहा था और जानवर खेतों में जा रहे थे। ये मंजर वाकई दिल को छू लेने वाला था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। अभी तक अपने मेज़बान बिलाल अहमद को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।